नमस्कार, मैं इस वक्त सेक्टर 9 के अस्पताल में हूं और बीएसपी द्वारा एक लापरवाही का और मामला सामने आया है, जहां पर एक ठेका श्रमिक की हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है बीएसपी का एक लापरवाही सामने आ रहा है, जिसमें एक ठेका श्रमिक जो काम करते वक्त हादसे का शिकार हो गया। और वहाँ भेजने के बाद वो क्रेन ऑपरेटर को पता ही नहीं है ना कि वो कौन आ रहा है, क्या करने आ रहा है। तो उसी की उसी दौरान उस दुर्घटना में वो नीचे गिर गया। कम से कम 40 लाख मुआवजा चाहिए और एक बच्चे को नौकरी और पेंशन, ये तीनों मांग चाहिए। लापरवाही तो हुआ है, ना सेफ्टी बेल्ट था ना कुछ नहीं, और सेफ्टी बेल्ट नहीं था, न दस्ताना न हेलमेट, कुछ नहीं था। इसी कारण से उसका ये हुआ है। नमस्कार, मैं इस वक्त सेक्टर 9 के अस्पताल में हूं और बीएसपी द्वारा एक लापरवाही का और मामला सामने आया है, जहां पर एक ठेका श्रमिक की हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है बीएसपी का एक लापरवाही सामने आ रहा है, जिसमें एक ठेका श्रमिक जो काम करते वक्त हादसे का शिकार हो गया। जो ठेका श्रमिक है उसका नाम खोमलाल वर्मा बताया जा रहा है। लगभग 49 वर्षीय खोमलाल वर्मा कल शाम यानी कि बीते दिनों शाम को 3 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास हादसे का शिकार हो जाता है। ना तो हेलमेट उसके सिर पर होता है, ना तो सेफ्टी बेल्ट, ऐसा परिजनों का कहना है। और इस तरीके से बीएसपी की लापरवाही सामने आ रही है और उनको अफरा तफरी में अस्पताल लाया जाता है और लगभग रात को 7-8 बजे के बीच उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। उनके परिजन हमारे सामने हैं, क्या कुछ कहना है आइए उनसे जानते हैं। बीएसपी के एक ठेका श्रमिक थे खोमलाल वर्मा, लगभग 49 वर्ष उनकी उम्र रहा होगा और जो बीएसपी में काम करते हुए बीते दिनों लगभग शाम के 5 बजे उनकी दुखद मृत्यु हो गई, सिर्फ लापरवाही के कारण। लापरवाही बीएसपी प्रबंधक पर लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से दुखद मृत्यु हो गई, हादसे का शिकार हो गए। क्या कुछ कहना है परिजन उनके हमारे सामने हैं और इस वक्त सेक्टर 9 हॉस्पिटल में है, बीएसपी के द्वारा जो संचालित हॉस्पिटल है वहाँ पर, और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भैया क्या कुछ किस प्रकार से हादसा हुआ है? हादसा वहाँ ब्लास्ट फर्नेस में ना सीढ़िया में मतलब चढ़ते समय उसके बाद क्रेन ऑपरेटर पास कुछ बताने के लिए भेजे थे उसको। और वहाँ भेजने के बाद वो क्रेन ऑपरेटर को पता ही नहीं है ना कि वो कौन आ रहा है, क्या करने आ रहा है। तो उसी की उसी दौरान उस दुर्घटना में वो नीचे गिर गया। और वहाँ 4:15 बजे ऐसे है। उसके बाद यहाँ लाए है ना, यहाँ लाने के बाद इलाज तो चल रहा था पूरा फुल, और करीब 7:15 साढ़े 7 बजे उसकी मृत्यु हो गई अंदर। इनके द्वारा लाया गया हादसा हुआ तो कौन कौन वहाँ पर? वो उसकी अंदर में है काम करने वाले, प्लांट में उसके साथ में काम करने वाले। हाँ, इसके बाद क्या कुछ मांग है आप लोगों की? अब मांग वही है कि बच्चे को नौकरी चाहिए है ना, और मुआवजा, उसका इंश्योरेंस, और जो पेंशन भी कट रहा था उसका वो पेंशन भी मिलना चाहिए। हाँ, नियुक्ति पत्र तुरंत चाहिए। फिर नियुक्ति पत्र तुरंत चाहिए। हाँ, तभी यहाँ से उठाएंगे वाला कुछ नहीं होना चाहिए, नियुक्ति पत्र अपने तुरंत चाहिए। नियुक्ति पत्र तुरंत चाहिए। हाँ, कम से कम 40 लाख मुआवजा चाहिए और एक बच्चे को नौकरी और पेंशन, ये तीनों मांग चाहिए। लापरवाही तो हुआ है, ना सेफ्टी बेल्ट था ना कुछ नहीं। ऊपर में जब काम करने गए, चाहे कोई भी मेंबर हो, किसी भी कारणवश हो, उसको सेफ्टी बेल्ट पूरा सुरक्षा देना चाहिए। तो सुरक्षा में लापरवाही किया गया है, तो इसलिए अब जाने वाला तो चला गया। सेफ्टी बेल्ट कुछ नहीं पहने थे, मतलब सपोर्ट के रूप में हेलमेट वगैरह कुछ? वो क्लियर नहीं है हम लोगों के पास। अभी उस बारे में अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कि वहाँ सेफ्टी बेल्ट पहने थे कि नहीं थे। हाँ, सेफ्टी बेल्ट रहता तो गिरता ही नहीं, और सेफ्टी बेल्ट नहीं था, न दस्ताना न हेलमेट, कुछ नहीं था। इसी कारण से उसका ये हुआ है। तो ये भी गंभीर आरोप लग रहा है कि ना तो सेफ्टी बेल्ट था, ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था थी। और बीएसपी प्रबंधन इससे पहले भी सवालों के घेरे में उलझा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो श्रमिक थे वो इस तरीके से हादसों का शिकार हुए हैं। और लगभग 20 साल तक उन्होंने सेवा की, और 20 साल की सेवा के बाद अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो वाकई बहुत दुखद होगा। और दुखद तो ऐसी भी है क्योंकि ठेका श्रमिक का जाना मतलब बहुत चिंतनीय है, और लगातार इस प्रकार के हादसे का शिकार होते हैं तो सोचने वाली बात है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। तो उनके बेटे हमारे साथ हैं, और दोनों का शादी नहीं हुआ ऐसे भी बताया जा रहा है। और एक मतलब भरे पूरे परिवार में एक काम करने वाले व्यक्ति का जाना, मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कितना दुखद होगा। एक वही कमाने वाले थे उनके परिवार में। नहीं है। और कितने लोग थे परिवार में? जॉइंट फैमिली है और 4 लोग रहते हैं हम, मम्मी पापा मैं और बहन, एक बड़ी बहन मैं। आप क्या करते हैं?
अभी तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएट हूँ अभी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। लापरवाही बस ये दुर्घटना हुआ है, देखो क्या कार्रवाई होता है तो फिर। आपकी बहन भी है? बहन है, हाँ बड़ी है। परिवार की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। जी घर में वही थे कमाने वाले? हाँ। और जिस कोई आय का साधन था, कुछ कमाने वाले और थे कोई? नहीं, वही बस थे, एक ही थे। लोकेश कुमार वर्मा हमारे साथ थे और उनके बेटे हैं, इनकी एक बड़ी बहन है और ऐसा बताया जा रहा है उनकी शादी का प्रेशर है और भविष्य में इनकी भी चिंता है, यानी कि परिवार की जिम्मेदारी अब इस पर आ गया, लोकेश पर। अब इस स्थिति में अगर बीएसपी इनका सहयोग नहीं करता है, बीएसपी के अधिकारियों का क्या कहना है, बताइए। वो तो बोल रहे हैं कि अब पीएसपी के अधिकारियों का बोलना यही है कि वो लोग सहयोग कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं। बाकी प्रोसेस वही बाद में ही समझ में आएगा। नियुक्ति पत्र दे देंगे करके दे देंगे बोले हैं, तो अपने को वही चाहिए। अभी लिखित तौर पर कुछ नहीं मिला है, अभी मिला नहीं। अभी क्या मौखिक बोले हैं कि हम आपके साथ हैं, पर अभी कुछ लिखित रूप से कुछ मिला नहीं क्या है। लगता है बीएसपी आप लोगों के बात को स्वीकार करेगा? वो तो भाई समय बताएगा। आएंगे ना, सभी लोग आएंगे और बोले हैं वैसी यहाँ आएंगे और नियुक्ति पत्र देंगे करके। इसी स्थिति मानते नहीं तो फिर की स्थिति में क्या? हाँ, नहीं मानेंगे तो हम यहाँ से उठा नहीं पाएंगे नियुक्ति पत्र। जब तक अभी तुरंत नहीं देगा ना, तो जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग उठा नहीं पाएंगे उसमें। ठेकेदार ने क्या कुछ कहा है? ठेकेदार अभी मतलब अभी तक तो अपना क्लियर बात हुआ ही नहीं उनसे, मिले ही नहीं है ढंग मिले से आज, है ना। आज तो आया नहीं है, आएंगे बोले हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ठेकेदार को आना चाहिए ना सामने। हाँ, तो कल आए थे तो कोई बात नहीं हुआ है कल। हाँ, अब आज आएंगे बोले हैं। अब आ जाने के बाद ये बात। कौन है ठेकेदार? बलदेव करके है। तो खोमलाल वर्मा की दुखद मृत्यु के बाद उनके परिजन अभी सेक्टर 9 अस्पताल में हैं। उनका पीएम अभी हुआ नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। जब हम खबर बना रहे हैं तो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। बीएसपी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन पर बताइएगा ज़रूर। और देखना यह है कि बीएसपी प्रबंधन इनको किस तरीके से न्याय देता है। फिलहाल के लिए खबर इतना ही है कि 49 वर्षीय खोमलाल वर्मा की दुखद मृत्यु हो गई, सिर्फ इस कारण से कि जब इनका कहना है, परिजनों का कहना है कि बीएसपी की लापरवाही देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हरेंद्र, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।